नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आपको ध्यान है कि अभी हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है ग्रहों के दुष्प्रभावों की, और उनसे बचने के उपाय भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और अभी पिछले वीडियो में मैंने बृहस्पति ग्रह के बारे में बात किया था, और आज हम शुक्र ग्रह के जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक अपील करना चाहता हूँ। देखिए, श्राद्ध पक्ष का ये पवित्र दिन जो है 16 दिन चल रहे हैं, तो उपाय तो मैं आपसे बताता रहता हूँ श्राद्ध पक्ष के, लेकिन ध्यान कीजिएगा इन दिनों गाय, कुत्ते और कौवे को बिल्कुल ना सताएं। और भूल से अगर किसी की हत्या हो भी जाती है तो उसका विधि अनुरूप जो उसका संस्कार करें। और ये मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ कि आज सुबह ही मेरी कॉलोनी में जो है एक ड्राइवर ने गलती से एक पिल्ले को कुचल दिया। काले रंग का था वो। तो हालांकि जो उनके ओनर थे उन्होंने बड़े सम्मान जो है उसको जो है मतलब उसकी संस्कार किया है। लेकिन ऐसी भूल आपसे ना हो तो थोड़ा सा सजग होकर के इन बेचारे पशुओं का ध्यान रखें आप। और अगर आपसे ऐसी भूल हो भी जाती है तो आप कम से कम 31 दिन तक गायत्री मंत्र का जाप करें 11 बार डेली। मतलब 11 मालाएं आपको डेली जो है गायत्री मंत्र की करनी है 31 दिन तक लगातार, ताकि आपके परिवार पर कोई इस तरीके का संकट ना आए और इस मौत का दोष आपको ना लगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। पितृपक्ष की पहले सबको शुभकामनाएं। सभी के पितरों को मैं प्रणाम करता हूं, और आप सब लोग अपने पितरों की सेवा करते रहें। आज हम जो बात करें शुक्र ग्रह की बात करेंगे। आपने देखा होगा शुक्र को भोर का तारा भी बोला जाता है, और शास्त्रों में जो है ये बोला गया है कि शुक्र ग्रह अगर सुबह आप देखते हो तो ये आंखों से चमकता भी है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप कुंडली भी नहीं दिखाते और आपके साथ कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, जैसे आपको कुछ इस तरीके के शौक लग जाते हैं गंदे कपड़े पहनने के, पराई स्त्री से संबंध या पुरुष से संबंध कोई स्त्री बनाती है, तो समझ लीजिए उसका शुक्र जो है पीड़ित है, या तो शुक्र नीच का है या शुक्र मारक है। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें कि शुक्र नीच का कब होता है, कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। तो चलिए, तो एक कुंडली की बात रही, लेकिन मैं बात करता हूँ कि इस प्रभाव को कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी में रीड करेंगे कि हाँ कि मेरा शुक्र खराब है या चल रहा है। घर में अगर कलह रहती है पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच, या घर में किसी भी तरीके से आप झगड़ा होता है, तो समझ लीजिए शुक्र पीड़ित है। शरीर में या गाल में, ठुड्डी में अगर कुछ आपको झाइयाँ या इस तरीके के कुछ चर्म रोग होते हैं, अंगूठे में त्वचा संबंधी रोग अगर होते हैं, पैरों में दिक्कत आ रही है, आपके अंतड़ियों में प्रॉब्लम है, हाथों में, तो समझ लीजिए कि आपका शुक्र पीड़ित है। और इस तरीके के जब भी काम होते हैं आप ध्यान दीजिएगा, शुक्र का सबसे बड़ा जो संबंध रहता है, एक तो साफ सफाई से है, विलासिता से है, और सेक्सुअल पावर से है। अगर सेक्सुअल पावर आपकी क्षीण होने लगती है तो समझ लीजिए कि शुक्र आपका जो है पीड़ित है। आप उसका उपाय अवश्य करें। देखिए, डॉक्टरी ट्रीटमेंट एक अलग है, हम तो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों अपने घर में साफ सफाई रखें, स्त्रियों का सम्मान करें, पत्नी को खुश रखें आप। और ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी की जितनी ज़्यादा आप सेवा करेंगे, जब भी आप अपने ऑफिस या घर से बाहर जाएं चलते समय, आप लक्ष्मी माता के चरण जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद लें और पत्नी को खुश रखें। और आप ऐसा कर सकते हैं कि 7 ओपल तो थोड़ा सा महंगा रहता है, लेकिन जो अमेरिकन डायमंड जिसको हम बोलते हैं, वो अभिमंत्रित करा करके लाल कपड़े में बांध करके आप अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि आप क्या करें, ये तो रखना ही है, ये तो एक अलग हो गया लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। दूसरा मैं बात करता हूँ कि आप हर शुक्रवार को एक रत्न शुक्र का अभिमंत्रित, जैसे मैं बाबा बोलता रहता हूँ, 7000 मंत्रों से उन 7 रत्नों को पहले किसी जानकार ज्योतिषी से आप अभिमंत्रित करा लें, और फिर उनको हर शुक्रवार को एक मंत्र पढ़ें, ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः की माला पढ़ने के बाद उसको जो है प्रवाहित कर दें, या गंगा जल की एक छोटी बोतल लेना और हर शुक्रवार को उसमें डालें एक मंत्र, एक माला पढ़ने के बाद में। और उसके बाद आप क्या करें, केवल और केवल आपने कुछ नहीं करना है कि आप उसको जो है प्रवाहित कर दीजिएगा और उसमें रखिएगा जो आपकी बोतल है। ठीक है जी, इतना आप काम करें। और आगे चलते हैं। अगर आप देखिए, कुछ और काम कर सकते हैं कि सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे आटा, चावल, चीनी, मिश्री, खीर, दही का दान। ठीक है। और छोटी बच्ची, जो 10 साल से छोटी बच्ची है, जिसको हम कन्या बोलते हैं, जब भी आप किसी शुभ काम के लिए जाइएगा तो उसके चरण स्पर्श करके जाइएगा।
तो इतनी चीज़ों का आप ध्यान करते हैं तो मैं समझता हूँ शुक्र के प्रभाव से आप बच सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाइए अपने घर में। सफ़ेद मार्बल का जो पत्थर है, अगर आप घर में साज सजावट करते हैं तो वो लगवा सकते हैं। घर में रोशनी का प्रबंध हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है रोशनी का वो रखें। अगर रात में भी आप जब बल्ब वगैरह जलाते हैं तो हर कमरे में आपके जो है रोशनी होनी चाहिए, अगर शुक्र को पीड़ित होने से आप बचाना चाहते हैं। परफ्यूम लगाइए, अच्छे इत्र का शौक़ रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनिए, गंदे ना रहिए, रेगुलर बेसिस पे आप नहाइएगा, नहाते रहें। और सबसे बड़ा जो उपाय मैंने बताया है, रत्न का जो प्रवाह करना है, क्योंकि देखिए हर कोई तो भाई हीरा दान नहीं कर सकता है या ओपल दान नहीं कर सकता, लेकिन शुक्र के जो सब्स्टिट्यूट स्टोन है वो आप अभिमंत्रित करा कर रख लें। और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप हमारे ज्योतिष केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो अंतिम अपना एपिसोड में मैं आपको ये स्टोन्स की पहचान जो है बताऊंगा, किस तरीके के सब्स्टिट्यूट स्टोन आपको दान करने चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने शुक्र को ठीक रख सकते हैं। चलते चलते दोस्तों, अभी आजकल लंपी रोग फैला हुआ है, तो उसके उपचार के लिए सरकार तो अपने जो भी कदम उठा रही है, लेकिन आप भी जो है इसका हिस्सा बने। दवाइयाँ किसी मेडिकल स्टोर से लेकर के, और मैंने अपने ग्रुप पे भी दवाई का एक पूरा पर्चा डाला था, उसको आप देख करके उन दवाइयों को 5 दिन जो है लंपी पीड़ित गायों को आप खिलाइए। अभी इस मिशन में हम बहुत दवाइयाँ जो है डोनेट भी कर चुके हैं, देते भी हैं, काम कर भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं। और किसी को अगर दवाई चाहिए तो मेरे ज्योतिष केंद्र से वो मुफ्त आकर के ले सकता है, लेकिन फिजिकली उनको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भिजवा दूँ। देखिए इतना हमारे पास फुर्सत नहीं होती, हम तो उल्टा और ख़रीद करके आपको जो है डोनेट कर रहे हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। पर बड़ा दुख होता है जब कोई गाय का मालिक अपनी गाय को बछड़े या उसकी बच्चे के समेत जो है उसको बाहर निकाल देता है, लंपी पीड़ित को। तो ये ऐसा ना करें आप। लेकिन इस पर्टिकुलर मिशन में जो मेरे साथ लोग हैं, अंशु वशिष्ठा हैं पहले नंबर पर, जो अपना जो है एनिमल केयर के नाम से जो है अपनी सोसाइटी भी चलाते हैं। तो वो जब भी मैं उनसे मदद मांगता हूँ तो मदद करते हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अमर दीक्षित जी हैं जो अपनी फाइनेंस कंपनी चलाते हैं, उन्होंने अभी हमारे लिए करीब जो है 35 गायों की एक होम्योपैथिक दवाई जो है मृदुल गुप्ता जी के थ्रू उन्होंने अवेलेबल कराई थी, तो उन दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक लड़की है कामिनी, जो पंजाब में है, चितकारा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वहाँ पर, तो उन्होंने भी अभी 35 गायों के लिए दवाइयाँ भिजवाई हैं। कामिनी जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि इनको मैं इसका धन दूं, लेकिन उन्होंने एक सिरे से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि सर आप इसकी जो है मदद कीजिए, एक मेरी तरफ से भी इसमें एक श्रद्धांजलि रहेगी, एक मतलब एक मेरी तरफ से भी आहुति है इन कामों के लिए। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप भी आगे बढ़ कर के मदद कर सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। और काफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ लगे रहते हैं, तो उन सभी को मैं अगर नाम ना लिया हूँ तो क्षमा कीजिएगा, मैं धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों, इसी तरीके से आप इन पशुओं की रक्षा करते रहें, सेवा करते रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें, पितरों का ध्यान रखें और जम करके खूब खरीदारी करें। धन्यवाद, प्रणाम।